जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। प्रमाण सागर जी द्वारा, मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो सबसे पहले तो लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग। तो हमारा जो यहाँ पर टॉपिक चल रहा है सम्यक दर्शन का, है ना। सम्यक दर्शन के टॉपिक में हम पढ़ रहे थे हमने 8 गुण हो चुके थे हमारे, है ना। सम्यक दर्शन के अतिचार की बात चलनी है, ठीक है। अ, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 गुण भी हमने पूरे नहीं पढ़े थे एक्चुअली। हाँ, 8 गुण से पढ़ना है हमें, वहां से देख लेते हैं। ठीक, तो एक बार ये प्रश्न हुआ था कि भाई हम कैसे पहचाने किसी को कोई सम्यक दृष्टि है या नहीं। सबको ही क्वेश्चन होता है ये वाला, राइट। तो उसके लिए आचार्यों ने कुछ क्वालिटीज बता दी, क्योंकि सम्यक दर्शन एक गुण है और गुण को कभी आइज से देखा नहीं जा सकता, राइट। जैसे कोई व्यक्ति बच्चे से बड़ा हो रहा है तो वो चेंज तो हमें दिखाई देता है, उसकी एज बढ़ रही है, उसके बाल बढ़ रहे हैं, उसकी स्किन बढ़ रही है, सब कुछ, राइट। वो डिफरेंस हमें दिखाई देता है तो हम कह सकते हैं ये अब बड़ा हो गया। लेकिन सम्यक दर्शन एक गुण है जो अ, आत्मा का गुण है और जो दिखाई नहीं देता। लेकिन वो चीज अपने पास हो तो हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज आ जाती हैं। उन क्वालिटीज को देखकर ये कहा जा सकता है कि हाँ, ये सम्यक दृष्टि हो सकता है, ठीक है। किसी को अपनी परीक्षा भी अगर करनी हो कि मैं सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं, तो वो भी अपने को खुद से देख सकता है, ठीक। तो वो क्या है? नॉर्मली तो 4 बोलते हैं, अम, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा। लेकिन उसको बढ़ाकर 8 भी कहीं कहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 8 देखने हैं। 8 गुण कौन से हैं? संवेग, निर्वेग, आत्मनिंदा, आत्मगर्ह, उपशम, भक्ति, आस्तिक्य और अनुकंपा। ये सम्यक दर्शन के 8 गुण हैं। इन गुणों के माध्यम से सम्यक दर्शन का अनुमान किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर किसी की पहचान करनी है कि सम्यक दर्शन है कि नहीं है, तो ये गुण अगर उसमें दिख रहे हैं तो क्या गुण है? पहला संवेग, सबसे इंपॉर्टेंट संवेग, कि उसका संसार के प्रति, राइट, संसार के प्रति या धर्म के प्रति, धार्मिक वृत्तियों के प्रति कैसी रुचि है, कैसा उसको लगता है। तो क्या कह रहे हैं? संवेग क्या है? धर्म, धर्म के फल और धर्मात्माओं के प्रति अत्यंत हर्ष, अनुराग और उत्साह बना रहना, है ना। अपनी डे टू डे की लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको धर्म का नाम सुनते ही बहुत गुस्सा आ जाता है ना। तो एकदम से राइट देयर वी कैन थिंक कि हाँ, इसको इतना जब तकलीफ है धर्म के नाम से, हो सकता है कोई इंसिडेंट उनके साथ ऐसा हुआ हो जिससे उनको नफरत होने लगी धर्म से, वो एक अलग बात है। वो एक्सेप्शन केसेस होते हैं जिनको पहले तो धर्म बहुत अच्छा लगता था, लेकिन लाइफ में कुछ घटना ऐसी घट जाती है जिससे उनका उस कुछ समय के लिए बिल्कुल उससे कनेक्शन टूट जाता है, ठीक है। और फिर वो कोशिश करते हैं तो फिर जुड़ भी जाता है। तो हर तरह के लोग रहते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर इन जनरल बता रहे हैं जिनको कि धर्म का मन ही नहीं करता अंदर से, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है? संवेग में जिनको बहुत खुशी होती है धर्म के नाम से, धर्मात्माओं को देखकर, ठीक है। धर्म आत्माएं,
जो वाकई के धार्मिक है, जो दिखावे के धार्मिक है वो नहीं, जो वाकई में अंदर से धार्मिक हो चुके हैं, ऐसे धर्मात्माओं को देखकर अत्यंत हर्ष, अनुराग और उत्साह बना रहना। ठीक है? तो ये जो देख कर खुशी होने के भाव, एक है किसी को देखकर ईर्ष्या होने लगना कि ये देखो ना इसका नाम हो रहा है, अननेसेसरी। धार्मिक है तो क्या है, अपने लिए है ना धार्मिक, हमारे को इसका इतना नाम हो रहा है, तो ये सब फीलिंग नहीं आना चाहिए। ये क्या है बेसिकली, ये मात्सर्य भाव कहते हैं, निंद मतलब जो होता है ना जेलसी का भाव, तो वो हमारे सम्यक दर्शन के लिए घातक सिद्ध होगा, घातने वाला होगा। ठीक? तो संवेग क्या है? धर्म, धर्म के फल और धर्मात्माओं के प्रति अत्यंत हर्ष, अनुराग और उत्साह का बना रहना। साथ ही साथ जिसको धर्म के प्रति रुचि होगी, राइट, उसका क्या होगा? दूसरी साइड से विरक्ति होगी, क्योंकि धर्म का ऑपोजिट क्या हो गया? संसार, है ना? तो संसार क्या? निर्वेग, निर्वेग कहिए, निर्वेद कहिए, संसार, शरीर और विषय भोगों से विरक्ति। जो हम 12 भावनाएं पढ़ते हैं ना, अनित्य भावना, अशरण भावना, राइट, तो उसका भी पर्पस क्या है? जगत काय स्वभावो, राइट, तो जगत और काय के स्वभाव से परिचित कराना कि संसार वाकई में कैसा है, अनित्य है, अशरण है ना, शरीर कैसा है, अशुचि है, ठीक है ना। तो इस तरह से अंदर में बेसिकली उसकी रियलिटी को समझकर उससे विरक्त हो जाना। तो ये सम्यक दृष्टि ही एफर्ट लगा सकता है, क्योंकि उसके पास ये समझ है कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। शरीर अलग है तो फिर शरीर क्या है? शरीर टेम्परेरी है, मैं परमानेंट हूँ, है ना। इस तरह के जो 12 भावना वाले विचार हैं, वो एक सम्यक दृष्टि को ही समझ में आ सकती है बात, वो रटा रटाया नहीं करेगा, राइट। 12 भावना बहुत सब लोगों को याद हो सकती है, लेकिन कितने हैं जो उस पे वाकई में उसको महसूस करते हैं अंदर से, ठीक है ना। राजा राणा छत्रपति हाथिन के सवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, राइट। लेकिन जब हम मरने की बात करें तो अंदर से जो डर लगने लगे, तो फिर वो सम्यक दृष्टि में वो डर नहीं रहता, क्योंकि वो इन भावनाओं के साथ जी रहा है। उसको पता है कि मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ठीक है ना। तो अब वो उससे, उसको तकलीफ नहीं है, अब जब आएगी मृत्यु आ जाएगी, ना जीने की इच्छा और ना मरने की वांछा, ठीक है ना। तो हर तरह की जो भी चीजें हैं, सारा कुछ, जितनी भी बातें बताई हैं आगम में, सब रत्नत्रय के लिए बताई हैं। रत्नत्रय के 3 पार्ट हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ठीक है ना। और सम्यक दर्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक। तो जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, जितना ज्यादा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारे अंदर विचारों का परिवर्तन आता जाएगा, जिसे हम कहते हैं ना परिणाम विशुद्धि, राइट। परिणामों में विशुद्धि, परिणामों का निर्मल होना, वो कब आता है? जब हम जितना जान रहे हैं, जितना भी हम लर्न करते हैं धर्म शास्त्र से, वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर करके देखें, ठीक है ना, कि हमारी लाइफ में वो कहाँ अप्लाई हो पा रहा है, ठीक। तो वो उस समय ये कहलाएंगे निर्वेग के सहित है ये सम्यक दृष्टि। आत्म निंदा, अपने दोषों की निंदा आलोचना करना। क्यों करता होगा अपने? दुनिया तो दूसरों की करती है, वो अपनी निंदा आलोचना क्यों करेगा? क्योंकि दोष क्या है? दोष, यहाँ पर दोषों से क्या मतलब है? जो पाप का बंद करवाए वो दोष, ठीक। तो अगर वो पापों की आलोचना नहीं करेगा, जो गलतियां उससे हो रही हैं उसकी निंदा आलोचना नहीं करेगा, तो उसको अवेयरनेस नहीं आएगी, इसलिए वो अपने दोषों की निंदा आलोचना करता है। दोष समझ में आ रही है? दोष क्या है यहाँ पर, राइट। दोष होना ही ये है कि हम अपनी आत्मा का जो घात करते हैं दिन रात, वो ही हमारा सबसे बड़ा दोष है। हम अपने समय को जो बर्बाद करते हैं दूसरों के बारे में सोचने में कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा क्यों नहीं किया, ये हम अपने जो वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, ये भी हमारा दोष है, ठीक है ना। तो दोषों की निंदा, हमारा अपना ध्यान अपने दोष की तरफ, अपनी कमियों की तरफ नहीं जा रहा,
ठीक है ना? तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम इस बात की भी निंदा करें अपनी, कि भई मेरा इतना मन बाहर में क्यों लगता है? क्यों नहीं मुझे अपनी खुद की आलोचना करने में इंटरेस्ट आता, राइट? कि क्यों नहीं हम अपने जो हमने मिथ्यात्व इतना गाढ़ा मिथ्यात्व बाँध लिया, हम काश उस टाइम अवेयर होते, हम इतना गाढ़ा मिथ्यात्व ना बाँधते। तो इस चीज़ की भी हम आलोचना कर सकते हैं। एक-एक कर्म को पकड़कर उसकी आलोचना कर सकते हैं, कि हमने बाँधा था किसी समय, कितना हमारी अ, अनअवेयरनेस रही होगी, ठीक है ना? तो इस तरह से हम अपने आप को अ, आत्मनिंदा से, और क्योंकि जो सम्यक दृष्टि ही है जिसे ये बात समझ में आती है कि आत्मनिंदा करनी चाहिए, राइट? नहीं तो कहाँ पर आपको ये सुनाई देगा कि कोई कहे कि अपनी निंदा करो दूसरे की नहीं। संसार तो यही सिखाता है ना, वर्ल्ड तो यही कहता है कि भई अपन में कोई कमी है भी तो क्या, उसको मत बोलो। दूसरे में कमी उसको दिखा दो उसकी कमी, है ना? जो उसी को स्मार्ट बोला जाता है आज के टाइम में। जी, नंदा जी? एक्चुअली जब हम अपना कोर्स पढ़ते हैं या नीति वचन पढ़ते हैं तो उसमें है ये, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिले हाँ, कोई। तो बहुत सुंदर। यस, यस, बिल्कुल सही। तो वो भी बहुत बड़े अध्यात्म के जानने वाले लोग कबीर का, है ना, कबीरदास जी। हाँ, बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर-सुंदर उनके दोहे हैं, जो उन्होंने बताए हैं, जिनको पढ़ के वाक़ई में संसार की असारता का पता चलता है ना? तो यस, बिल्कुल सही। तो फिर आत्मनिंदा आ गया, और ऐसे ही आत्मगर्हा, तो जो निंदा करता है, अपनी निंदा करता है, आलोचना करता है, वही अपनी आत्मगर्हा कर सकता है। गुरु के समक्ष अपने दोषों को प्रकट करना, उसको ये लगता है कि नहीं नहीं, अपने आप में अवेयर तो हो गया, अब फिर से हो गए तो इट्स बेटर कि मैं गुरु के आगे जाकर उनसे प्रायश्चित ले लूं, बता दूं अपने दोष। तो वो मुझे थोड़ा गाइड कर देंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे थोड़ा डर बना रहेगा कि फिर से गुरु के पास जाना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं उन काम को नहीं करता। ठीक है ना? तो इसलिए आत्मगर्हा, गुरु के समक्ष अपने दोषों को प्रकट करना। उपशम, उपशम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे काम कौन कर सकता है? जिसमें उपशम हो। उपशम मतलब अपनी कषायों को कम करना, ठीक है ना? कभी बहुत तेज कषाय आ रही हो, तो कभी अपनी आत्मनिंदा उस समय कर पाते क्या हम? कभी भी नहीं कर पाते। कभी हमें बहुत तीव्र अंदर से इच्छा हो रही हो कुछ शॉपिंग करने की या कुछ टीवी प्रोग्राम देखने की, क्या तब हम अपने आप को निर्वेग में फ़ील कर सकते हैं कि अरे क्या रखा है संसार शरीर में, क्या रखा है विषय भोगों में? नहीं कर पाते, राइट? तो ये जो तीव्रता है कषायों की, ये हमारा बहुत बड़ा अहित करती हैं, ठीक? तो जो सम्यक दृष्टि है, उसका यही रहता है काम कि वो अपनी कषायों का को नियंत्रित रखे, बहुत ज़्यादा कषाय ना होने दे। चाहे उसको इसके लिए व्रत उपवास करने पड़े, ठीक है ना? उसने व्रत ले लिया, नियम ले लिया कि मैं 1 दिन में इतने डॉलर से ज़्यादा खर्चा नहीं करूँगा, या 1 महीने में इससे ज़्यादा खर्चा नहीं करूँगा, या अपने एक परिमाण रख लिया, राइट? कि अपने इतने से ज़्यादा कपड़े नहीं रखने हैं। तो उसका मन बाहर की तरफ भटकेगा ही नहीं फिर, ठीक है ना? तो इस तरह से उसने अपनी कषायों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया, ठीक? ऐसे ही क्रोध, क्रोध कब आता है हमें? जब हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, जब हमारे मान को ठेस पहुँचती है, हमें क्रोध आता है। तो अगर उसने रियलिटी को समझ लिया कि ये शरीर, मान किसका है? मान-अपमान शरीर का है, ठीक है ना? और अगर वो अपने आप को इससे डिटैच कर लेता है, तो फिर उसको उस लेवल का, उस डिग्री का क्रोध नहीं आने पाता, ठीक? तो इस तरह से एक सम्यक दृष्टि की जो कषाय हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम नियंत्रित रहती हैं, ठीक है? हम इसमें कोई ये नहीं कह रहे कि अब हो ही नहीं सकता कभी तीव्र क्रोध आ जाए उसको, इट इज़ पॉसिबल, लेकिन ये सामान्यतः से बता रहे हैं कि मोस्टली क्या है, वो अपनी कषायों को नियंत्रित रखता है, ठीक है? तो किसी में अगर आप बहुत हाव-भाव नहीं देखें, बहुत शांत परिणाम देखें, तो और इन सारी चीज़ों के साथ खाली शांत परिणाम देखना तो किसी के साथ भी पॉसिबल है, लेकिन बाकी के गुण भी अगर
हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको, और साथ में शांत भी है, तो कह सकते हैं कि सम्यक दृष्टि हो सकता है। फिर है भक्ति। भक्ति जो है काफी इम्पोर्टेंट है, कि अगर आपको ध्यान हो 16 कारण भावना में अरिहत भक्ति, है ना, और बहुश्रुत भक्ति, बहुप्रवचन भक्ति, ये सब बताया है, जिससे कि 16 कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं, और ये भी हमें पता है कि आचार्यों के मुनियों के षड आवश्यक में वंदना करना, स्तुति करना, षड आवश्यक जो कि उन्हें डेली करने हैं, ठीक? तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है इन पंच परमेष्ठी की भक्ति करने से हमारे परिणाम निर्मल होते हैं, ठीक है? ये हमारे लिए शरण है। जो हम पढ़ते हैं ना, चत्तारी मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, तो ये हमारे लिए कल्याणकारी है, ठीक? तो ये बात जो है सम्यक दृष्टि के अंदर बहुत क्लियर रहती है, क्योंकि खुद वो क्या कर रहा है, सम्यक दर्शन क्या है बेसिकली, रत्नत्रय का एक पार्ट है, ठीक? तो जब वो खुद उस रास्ते पर चल रहा है, रत्नत्रय के मार्ग पर, तो जो उस पर चल चुके हैं, ऑफ कोर्स उनकी भक्ति करेगा। भक्ति बेसिकली क्या, उनको फॉलो करना, ठीक? उनमें फिर उसे कमियां नहीं दिखाई देंगी, वो उनको सिर्फ फॉलो करेगा कि मुझे भी उनके जैसा बनना है। तो जब बनना जिसके लिए चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे पूजा स्तुति अंदर से अपने आप निकलने लगती है, मन करता है कि हम उनकी तारीफ करें, गुण गाएं। और पूजा भक्ति क्या, बेसिकली उनके गुणगान करना, ठीक है ना? तो इसलिए उसका भक्ति जो है उसके पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती है। आस्तिक्य, आस्तिक्य क्या है बेसिकली, जो सोल के एग्जिस्टेंस पर, ठीक है, जो चीजें नहीं भी देखी उन पर विश्वास करना। आत्मा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम सभी आत्मा की बात करते हैं। कर्म को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम उसके एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, राइट? पाप पुण्य होते हैं, स्वर्ग नरक होते हैं, पुनर्जन्म होता है, आदि में विश्वास रखना। ये सब, अगर हम इन पर विश्वास नहीं रखेंगे तो फिर सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, राइट? स्वर्ग नरक कुछ नहीं होते, जो है सो यहाँ है, तो फिर सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, संस्थान विचय खत्म हो जाएगा। कर्म अगर कुछ नहीं है तो फिर विपाक विचय खत्म हो जाएगा, है ना? तो इस वजह से अगर हम कहें कि हमें भगवान की वाणी पर विश्वास है, तो फिर हमें उनकी कही हर बात को हर एक लॉजिक के साथ एक्सेप्ट करना, ठीक है ना? हम फिर उसमें कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं रेज करते। तो आस्तिक्य और अनुकंपा, अनुकंपा में उस सम्यक दृष्टि का उपशम कह लीजिए, आत्मनिंदा करने से कह लीजिए, या निर्वेग की वजह से कह लीजिए, उसके अंदर इतने कंपैशन के परिणाम हो जाते हैं कि उसको अपने जीवों जैसा ही सब में जीव तत्व लगने लगता है, कि भाई इसको भी दुख होता है, जैसे मुझे दुख होता है तो इसे भी दुख होता है। अपने जैसे भाव दूसरों के लिए भी सोचना, अनुकंपा, ठीक है? तो ये बात क्लियर हो गई कि ये सारे क्या है, ये एक तरह से उनकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आता है वो बताया है, ठीक है? आगे चले। सम्यक दर्शन के अतिचार, अतिचार का अर्थ है प्रतिज्ञा का आंशिक खंडन। अतिचार होता है एक वर्ड, और एक होता है अनाचार, है ना? अनाचार में कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय ही कर दिया, अतिचार में क्या है, उसको पार्शली डिस्ट्रॉय किया, उसमें कुछ कमियां लगा दी, खंडित कर दिया उसे। तो क्या कह रहे हैं, मानव मन की यह दुर्बलता है कि वह अपने जीवन व्यवहार को मर्यादित व नियंत्रित करने के लिए जो कुछ भी व्रत नियम अंगीकार करता है, मन उसके विरुद्ध दिशा में आकर्षित होने लगता है। तो आचार्य ने बड़े क्लियरली बोल दिया कि हम जैसे लोगों के लिए ही, कि जब भी नियम व्रत नियम लेते हैं, मन क्या है, उसके अपोजिट अंदर से सजेशन देने लगता है, अरे क्या रखा है इसमें, खाओ पियो मजे करो, है ना, कोई नहीं देख रहा, कर लो कोई नहीं, है ना? तो इस तरह से तो कह रहे हैं कि ये मानव मन की दुर्बलता है। जैसे धरती पर बीज बोने के बाद अंकुर उत्पत्ति के साथ ही अनेक प्रकार के खर पतवार उग आते हैं,
उनकी निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, मतलब उन्हें उखाड़ना पड़ता है। खरपतवार सबको मालूम है, वीड जो हो जाती है घास में, राइट? या खेतों में भी हो जाती है। तो क्या होगा, वो जो खेतों में जगह है वो वीड ले लेगी ज़्यादा, राइट? क्योंकि वीड क्या है, बढ़ती चली जाती है और वो पूरा फिर खेत को कवर कर देगी अगर हमने निराई-गुड़ाई उसकी नहीं करी। तो इसी तरह से उसी प्रकार व्रत, नियम, संयम आदि अंगीकार करने के बाद भी मनोभूमि में व्रतों को मलिन करने वाली अनेक प्रकार की दुर्भावनाएं, दुर्वृत्तियां उभरने लगती हैं। ठीक ना? तो बहुत सबके साथ होता होगा ये, है ना? उतनी दृढ़ता से, जितने उत्साह के साथ हम नियम लेते हैं, बाद में उसको फॉलो करने में कहीं-कहीं, कभी-कभी ऐसे ख्याल आते हैं कि क्यों ले लिया? या ना, छूट रख लेते अच्छा था, है ना? इस तरह की। कभी ऐसा नहीं आता कि अरे बहुत अच्छा किया, नहीं-नहीं तुम कर पाओगे। मन हमेशा ढीलेपन की तरफ लेके जाता है, दुर्भावनाएँ, दुर्वृत्तियों की तरफ लेके जाता है ना? तो ये क्या है? ये ही अतिचार कहलाते हैं। इनके प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस सजग, सजग मतलब अवेयर रहना है कि हाँ, मन ऐसे काम कहेगा, लेकिन हमने क्योंकि नियम लिया है, व्रत लिए हैं, संयम अंगीकार किया है, तो उसको फॉलो करना ही है, क्योंकि ये मेरी आत्मा के लिए है, मन के लिए नहीं हमने नियम लिए, है ना? मन को तो हमें कंट्रोल करना है बल्कि। तो क्या कहा? सम्यक दर्शन के 5 अतिचार हैं, जिनसे कि इसमें अ, थोड़ा बहुत दोष लग जाते हैं। क्या है? शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव। तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम दोषों में, है ना? सम्यक दर्शन के 25 दोष जो पढ़े थे, उनमें पढ़ा था हमने ये। तो यहाँ पर भी अतिचार में भी इन्हीं पांचों को बताया है। तो क्या है? शंका, वीतराग जिनेन्द्र प्रतिपादित तत्व में अश्रद्धा मूलक शंका करना, उसे संदिग्ध दृष्टि से देखना। जैसे अपने मन में भी कई बार आ रहा था ना, जब हम लोक के बारे में पढ़ रहे थे, तो कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, यही पृथ्वी और जो जैन शास्त्र में बताया है वो सेम है कि नहीं, पता नहीं सही लिखा है कि नहीं, क्या पता ये सिर्फ शास्त्र की बातें हों, हमें तो साइंटिस्ट कुछ और कहते हैं, यू नो। तो इस तरह की जो बातें मन में आ जाती हैं, राइट, वो क्या है? शंका। ठीक है ना? अभी हमारी नॉलेज उतनी नहीं है कि हम बहुत बड़े लेवल पे चीज़ों को देख पाएँ। तो हमारा मन क्या करता है? फटाफट से शंका क्रिएट कर देता है ना? और देखने वाली बात ये है कि आज का ज्ञान, मतलब 0.001% भी नहीं बचा होगा, जो पहले के आचार्यों में हुआ करता था, है ना? तो हम उस ज्ञान को रखकर अगर ये सोचे कि हमें सब पता है और या साइंटिस्ट ने हमें सब बता दिया, है ना? तो वो चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। अपने को वैसा, मतलब बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। अपन ये बस हल्का-सा ये कह सकते हैं कि हाँ, ठीक है, अभी हमारी बुद्धि जो है ज्ञान का शुभ-शुभ उतना नहीं है, लेकिन ज़रूर जो यहाँ पर जो बात कही है वो सही ही कही होगी। ठीक है ना? तो मानिए कि जैसे एक शास्त्र में कोई बात कही है, ठीक है? तो हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ डिटेल हमें जो चाहिए थी, वो अभी अवेलेबल ना हो। हो सकता है जिस शास्त्र जी में वो डिटेल्स थी, वो शास्त्र जी डिस्ट्रॉय हो गए हों, राइट? तो हमें इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना कि ये पता नहीं अब बात सही है भी कि नहीं, ठीक है? तो कही है तो ठीक ही होगी, किसी दृष्टि से हो सकता है ठीक हो, है ना? अपने को ना समझ में आ रही हो, ज़रूरी नहीं है। उन्होंने जिस दृष्टि से कही हो सकता है वो हमें अभी समझ ना आ रही हो, ठीक? तो कहीं से भी बस डाउट नहीं रखना है। आचार्य, अपने आचार्य जो हुए, वो बहुत ज़्यादा ज्ञानवान, इतने ज्ञानवान और इतने डाउन टू अर्थ थे। आप ये देखिए ना, भक्तामर जी स्तोत्र जब हम पढ़ते हैं और उसका 5वां जो श्लोक आता है, अल्पः श्रुतं श्रुतवतां परिहासतः। तो इतनी नॉलेज होते हुए भी जिन्होंने जेल में बैठकर 48 वर्सेस लिख दिए और वो कह रहे हैं कि मैं हंसी का पात्र हूँ, राइट? मेरी बुद्धि तो, मैं एक बच्चे के समान हूँ, है ना? तो सोचिए कि कितना डाउन टू अर्थ अपने आचार्य रह चुके हैं, ठीक है? इस बात को हमेशा
रिपीट करते रहिए रहा करिए कि जितना हम ज़्यादा बहुमान रखेंगे ना आचार्यों पर, हम में नॉलेज नहीं भी है, तो भी हमारा पार हो जाएगा, ठीक है? फिर है कांक्षा, कांक्षा कह लीजिए आकांक्षा, इच्छाएँ। धर्माचरण से ऐहिक फल विषय भोगों की आकांक्षा रखना, ठीक है ना? तो इस पे अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। ऐहिक मतलब होता है संसारी। धर्म करने से संसारी फल विषयों की आकांक्षा रखना। विचिकित्सा, मुनियों की आंतरिक उज्ज्वलता की ओर न देखकर शारीरिक मलिनता को ही देखना और मन में ग्लानि भाव उत्पन्न करना, है ना? भाई, अब शरीर तो मल द्वार से बना है, राइट? अंदर में ठसाठस इसमें गंदगी भरी है, सबके पास है वो गंदगी, ऐसा नहीं है कि मुनि के पास ही है, राइट? और मुनियों के शरीर से अगर कभी फोड़ा फुंसी हो गया या उनके शरीर में कोई तकलीफ हो गई, कोई मल बह रहा है, कुछ है, तो अपने को क्या देखना उसके अंदर? उनके शरीर में एक रत्नत्रय धारी आत्मा बैठी है, ठीक है? तो इसलिए उस आत्मा की तरफ सिर्फ नजर जानी चाहिए अपनी, उस शरीर की तरफ नहीं, बल्कि उस शरीर के कष्ट कैसे दूर हों, ताकि वो वापस से अपनी साधना कर सकें, ऐसे अपने अंदर भाव होने चाहिए, ठीक? अन्य दृष्टि प्रशंसा, कुमार्गगामी पर व्यक्ति की परोक्ष में मन से प्रशंसा करना। कुमार्गगामी, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए, कई लोग इसमें बहुत फंस जाते हैं, इसमें कि अरे, हम तो फिर अब किसी की भी प्रशंसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता तो अभी अभी हमने कबीर दास जी की प्रशंसा की कि हाँ, वो बहुत अच्छे आध्यात्मिक संत रहे। इट डजंट मीन कि हम उनकी प्रशंसा नहीं कर सकते, राइट? लेकिन मन से प्रशंसा करना, और किस बारे में? कि वो जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो मार्ग अच्छा है, ठीक है? तो हम उस मार्ग की प्रशंसा नहीं कर सकते, हम उस पर्सन की प्रशंसा कर सकते हैं। अपनी ये चर्चा शायद कुछ दिन पहले भी हुई थी कि कोई, लेट्स से मुस्लिम, अभी फैमिली का एक क्वेश्चन था, राइट? रोजे के टाइम पर वो अपने जिस तरीके से डेडिकेशन के साथ अपने त्योहार को मनाते हैं, तो हम उनके इस गुण की प्रशंसा कर सकते हैं कि भाई देखो कितने मन से अपने त्योहारों को मनाते हैं, बच्चों को भी साथ में लगाते हैं, हमें उनसे ये चीज सीखनी चाहिए। हम उनके उस मार्ग की प्रशंसा नहीं कर रहे, ठीक है ना? जो भी मार्ग को वो मानते हैं, हम उसकी नहीं प्रशंसा कर रहे। तो ये क्लैरिटी अपने अंदर में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम कम्युनल बन के रह जाएँगे। हम सिर्फ हर एक में कमियाँ ढूँढने लग जाएँगे। उसने जो अभी बात करी है, वो देखो, वो तो कुमार्गी की प्रशंसा कर रहा है, ठीक है ना? ऐसा नहीं। सीखने को तो हम एक अपने शास्त्र में सूकर का भी एग्ज़ाम्पल आता है, सूकर मतलब पिग, है ना? तो उस पिग ने मुनि महाराज की रक्षा करी, तो उस शुकर की ही कितनी प्रशंसा है, ठीक है ना? लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अब सारे शुकर की ही शुकर को पूजना शुरू कर दें, ठीक है ना? तो बात को अपने को समझना ज़रूरी है, ब्रॉडर विज़न होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं? हम किसी के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं या उसके मार्ग की प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है ना? तो जय जी अपनी, दिन चारों। हाँ जी, जी। चाची ये पिग वाली थोड़ी-सी शॉर्ट में बता दोगे स्टोरी क्या महाराज की कैसे उसने रक्षा। हाँ, हाँ, हाँ। तो एक मुनि महाराज गुफा में ध्यान कर रहे थे, ठीक है? हुँ, जंगल में, गुफा में। तो वहाँ पर एक बाघ आ गया, लायन आ गया, राइट? तो एक सूकर ने देखा कि उस उन पर अटैक करने वाला है, तो उसने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए उससे जा भिड़ा, मुनि ओके, महाराज को बचाने के लिए। तो ओके। ये कहानी आती है रत्नकरण चावकाचार्य में, इस कहानी आती है ये वाली। हुँ, तो हुँ। है ना? तो एक शुकर की भी कहानी को अ, रत्नकरण श्रावकाचार्य जैसे उसमें महाराज जी ने प्रशंसा करी है, ठीक है ना? तो अपने को ये छोटी-छोटी बातें जो हैं, ये समझनी चाहिए कि महाराज जी अगर किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं किसी की प्रशंसा कर सकते? बिल्कुल। प्रशंसा करना अलग है और उसके मार्ग को फ़ॉलो करना अलग बात है, हुँ, ठीक है? तो इस चीज़ ठीक का अपने को ध्यान रखना चाहिए। हाँ। है। थैंक यू। हुँ। तो नहीं तो बहुत सारे झगड़े इसी बात के हो जाते हैं कि हम दूसरे के मन को चोट भी पहुँचा देते हैं ऐसे में कि भई हमारे अंदर से कुछ अच्छा नहीं निकलेगा, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
दीदी ये बात बहुत अच्छे से क्लियर की आपने। कई बार मतलब ये आर्ग्यूमेंट या इस टाइप का होता है जहाँ समझा पाना या समझ पाना मुश्किल होता है, बट इट इज क्लियर्ड वेरी वेल नाउ। बहुत इससे इससे क्या होगा, हम अपनी तरफ से जब हम शांत रहते हैं ऐसी चीजों में, तो हम धर्म प्रभावना ज्यादा कर पाते हैं। ठीक है ना, हमने राइट। जब प्रभावना पढ़ा था ना, तो उसमें यही था। ठीक है ना, प्रभावना कैसे करेगा कोई। अब गांधी जी हैं, गांधी जी ने अपनी प्रभावना जो उन्हें फॉलो करना था, वो कैसे किया, जस्ट उसको फॉलो करके किया, उन्होंने कुछ कहा नहीं। ठीक है ना, उन्हें हिंसा नहीं सिखानी थी, दूसरों को नहीं करवानी थी, खुद डंडे खाते रहे, जेल गए, लेकिन प्रतिकार नहीं किया कि नहीं मुझे हिंसा नहीं चाहिए। तो इसी तरह से हमें जो करना है अपने मार्ग पर चलते चलो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे की प्रशंसा, ये जो अच्छा कर रहा है उसकी प्रशंसा ना करो। इसी तरह से नेक्स्ट आ गया अन्य दृष्टि संस्तव। अन्य दृष्टि संस्तव में व्यक्तियों की मुख से प्रशंसा करना। पहले क्या था, मन से प्रशंसा, और अब मुख से। पहले मन में सोचना और फिर मुंह से बोल भी देना। किनकी, किनके बारे में, कुमार्गी व्यक्तियों के बारे में। ठीक है, कि जो गलत मार्ग पर चल रहे हैं, उनके उस मार्ग के लिए प्रशंसा करना कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, देखिए इसमें फिर अगेन अपने को वो नहीं होना कम्युनल, लेकिन मार्ग क्या है, रत्नत्रय मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और चारित्र कब है, जब महाव्रत लेते हैं। ठीक, सबको समझ में आती होगी अब तो महाव्रत कहते साथ ही 5 पापों का पूर्णतः त्याग। ठीक, तो ऐसा रास्ता अगर कोई चुनता है, तो वो डेफिनेटली मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ रहा है। ठीक, तो उस मार्ग को कि हम हमेशा प्रशंसा करें, वो तो हमने यहाँ पर इवन जो भक्ति है, यहाँ पर ये सब क्या है, पंच परमेष्ठी, ये सब मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले हैं। राइट, इसलिए हम इनकी भक्ति प्रशंसा कर रहे हैं, और अन्य दृष्टि की प्रशंसा हम नहीं कर रहे हैं। कुमार्गगामी की प्रशंसा हम इसलिए नहीं कर रहे कि वो गलत रास्ते पर है। हम उसके गुण की प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन उसके कुमार्ग पे चलने की प्रशंसा नहीं करेंगे। नहीं तो फिर अगर हम करेंगे, सबको लगेगा सही कह, ये भी सही कह रहा है, ऐसी कह रहा है, तो हमें इस मार्ग पे चलना चाहिए, और वो रत्नात्रय से अ, अलग रास्ते पर चल पड़ेगा। राइट, और उसके इस भटकने में कारण हम बन जाएंगे। राइट, और किसी के भटकने में अगर हम कारण बनते हैं, तो हमें भी उस पाप का बंध होता है। ठीक, तो अंदर से भावना क्या बनी चाहिए कि हम किसी के भटकने में कारण ना बने। ठीक है, उस किसी के कल्याण में कारण नहीं बन सकते, ना बने, लेकिन किसी के भटकने में कारण नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अपने एक्शंस जो हम दिन भर में कर रहे हैं, उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि इसको देख के दूसरे पे असर तो नहीं पड़ रहा, अच्छा पड़ रहा है कि बुरा पड़ रहा है। ठीक है, ये 5 अतिचार सम्यक्त्व में मलिनता उत्पन्न करते हैं। इनको क्यों लिया होगा कि भाई ये जो चीजें हैं अंदर में, तो तुम्हें पता है कि ये सही मार्ग क्या है, लेकिन गलती से भी अगर कुमार्गगामी की कर दी, तो अपना सम्यक दर्शन तो सिर्फ मलिन होगा, छूटेगा नहीं, लेकिन हम दूसरे के अकल्याण में कारण बन गए, है ना। तो इसलिए क्या कहा, सम्यक्त्व में मलिनता उत्पन्न करते हैं। यदि प्रारंभ में ही इन्हें नहीं रोका जाए, तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि बढ़ते बढ़ते ये दोष पूरे सम्यक्त्व को ही निगल जाएं। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में गलतियां हो सकती हैं, इसलिए उससे डरना भी नहीं चाहिए। अगर किसी ने गलती से ये कुछ गलतियां कर दी, ठीक है ना, तो उसमें हमें डरना भी नहीं चाहिए कि अरे अब तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं, है ना। तो यहाँ भी उनकी करुणा आ गई कि नहीं, प्रारंभ में तुमसे नहीं हो पा रहा है, कोई नहीं, लेकिन जितना जल्दी हो सके उसे रोक दो, क्योंकि तुम्हारा ही नुकसान है इसमें। अतः सम्यक दृष्टि को यह सावधानी रखनी चाहिए कि जीवन में उनका प्रादुर्भाव ही न होने पाए। प्रादुर्भाव मतलब इंक्लूजन, राइट, कि भाई वो इंक्लूड ही ना होने पाए तुम्हारी डे टू डे की लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सम्यक दर्शन का जो टॉपिक था वो खत्म हुआ। किसी को कोई क्वेश्चन या नहीं अभी भी समझ में आया हो, सम्यक दर्शन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, तो फील फ्री टू आस्क।
सबसे इम्पोर्टेंट है हम श्रावक के लिए इस समय सम्यक दर्शन को समझकर उस पर चलने या उसको पाने की कोशिश करना। आपने बताया कि ये चारित्र महाव्रतों से, तो सम्यक दर्शन के लिए क्या बोल? दोबारा बोलिए, सॉरी। चारित्र जो होता है महाव्रतों से, राइट? हाँ, तो सम्यक दर्शन के लिए आपने क्या बोला? बोला कुछ लेकिन मैं भूल सम्यक गई। दर्शन के लिए बोला नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन तो 7 तत्वों पे श्रद्धान है। ओके ओके। अपन ने देखा था ना वो सच्चे देव गुरु शास्त्र पर कह लीजिए श्रद्धान, अलग अलग परिभाषाएं थी, है ना। वो परिभाषाएं सिर्फ सम्यक दर्शन जब होता है तो क्यों होता है, क्या कारण बनता है उसमें, उनको ध्यान में रखकर कही गई है। ठीक है, वो सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, उसको रटिएगा नहीं, परिभाषाओं को उनको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ओके ओके, या ये थैंक यू। हाँ, ये 7 तत्व क्या कहना चाह रहे हैं, इनका श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है, इस क्वेश्चन को बार बार दिमाग में लाइए। राइट, ठीक है, तो थैंक आगे यू। या सम्यक ज्ञान। अच्छा, अब सम्यक ज्ञान यानी कि राइट नॉलेज, है ना, राइट पर्सपेक्टिव देखा और राइट नॉलेज। तो इन रियलिटी जो सम्यक दर्शन है, ये और सम्यक ज्ञान, ये आपने जो बताया सम्यक दर्शन के अतिचार में आएंगे, शंका शंका, ये कांक्षा, किस्सा में क्या पूछा आपने? ये जैसे आपने सम्यक दर्शन के अतिचार बताए थे, तो ये अतिचार में अपन इसको लेंगे, शंका कांक्षा। हाँ, शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि ये संस्था, अतिचार कहलाएंगे ना। अतिचार, अतिचार मतलब उनके दोष, बेसिकली सिवियर दोष जो होते हैं। अच्छा, अगर उनको ठीक नहीं किया तो सम्यक हाँ, दर्शन छूट जाएगा। थैंक यू। हाँ, and I think it's better we raise the hand so that that will be nice. पूर्णिमा जी, आपको जानकारी है कैसे रेज करते हैं hands? हाँ, नंदा जी बोलिए। हाँ, ये कांक्षा के बारे में एक चीज पूछनी थी जी, कि हम ठीक है। अगर मन परेशान है और हम चाहते हैं कि मतलब मन को कंट्रोल करें, या हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमको पार्श्वनाथ भगवान की जाप देनी चाहिए या व्रत उपवास कर लेने चाहिए, तो वो करना मतलब कि हम परेशान हो रहे हैं और उसको हम अगर कि हमारे मन को अच्छा रहेगा और हम ये थोड़ा व्रत करके अपने कर्मों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? कैसे? कोई बुराई नहीं। आप यहाँ पर समझिए, कांक्षा में यहाँ पे क्या लिखा है, धर्म आचरण से ऐहिक फल या विषय भोगों की आकांक्षा रखना, मतलब कि धर्म के बदले कि मुझे संसारिक सुख मिल जाए। ठीक है ना, आपका मन डिस्टर्ब है, आप उसमें अगर भगवान की पूजा भक्ति कर रहे हैं कि मेरे को मन की शांति मिले, है ना, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हम और ज्यादा ताकि धर्म कर पाए, ठीक है, या शांति से अपनी कषायों को कम कर पाए, तो उसमें हम धर्म का सहारा ले रहे हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है, मिस यूज ऑफ धर्म। हम धर्म से क्या चाह रहे हैं, संसारिक सुख। तो क्या होगा इससे, अगर हम संसार के सुखों की चाह कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, सम्यक दृष्टि के अंदर क्या रहता है, संसार, शरीर और विषय भोगों से विरक्ति। अगर विरक्ति है तो इच्छा क्यों करनी, और इच्छा है तो इसका मतलब विरक्ति नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज हमारा समय खराब चल रहा है, तो हम कहें कि चलो हम व्रत उपवास कर लेते हैं या ये और धर्म वाली चीजें कर लेते हैं इतने समय के लिए, जिससे कि हमारा ये समय शांति से कट जाए और मतलब चीजें स्मूथ हो जाए। अगर कुछ चीजें गलत हो गई हैं, गड़बड़ हो रही है, तो चीजें ठीक हो जाए, तो वो भी क्या उसी कांक्षा में आता है या नहीं आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। इनफैक्ट अगर वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अगर हमारा खराब समय आया किसी पाप के उदय से, ठीक है, पाप के उदय में सबसे बड़ी सलाह यही दी गई है कि सबसे ज्यादा और धर्म को बढ़ा दो, ठीक है ना, और ज्यादा, ताकि पाप जल्दी निमट जाए।
ठीक है, आपका फल क्या समता होगा? भी आया आपके अंदर। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ा सपोर्ट किया गया इस चीज के लिए। तो इसको कांक्षा में नहीं लिया, कांक्षा में सिर्फ विषय भोगों की आकांक्षा को रखा है। कोई कहे मुझे बड़ी गाड़ी मिल जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, या मेरा बड़ा घर बन जाए, ये सब जो है ये विषय भोग में रखा है। इनकी आकांक्षा धर्म के बदले में नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। ठीक है। रीटा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, जय जिनेन्द्र। कांक्षा मीनिंग हमें निदान के साथ कुछ नहीं धर्म आचरण करना चाहिए, हाँ, बराबर? बिल्कुल सही है। निदान में क्या आ जाता है? वही संसारिक सुखों की आकांक्षा करना। हाँ, धर्म के बदले मुझे ये हाँ, मिल जाए। बिल्कुल सही है। धर्म सब कुछ देने वाला है, इस बात पर भरोसा अगर रहेगा तो फिर मांगने का मन नहीं करेगा, क्योंकि पुण्य से सब कुछ मिलता है और धर्म से पुण्य मिलता है। तो आप फिर धर्म को किसके लिए करेंगे? अगर हम ये मन में मान के चले कि हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारा ये काम बन जाए, दैट्स ऑल, राइट? काम तो बन ही जाएगा, क्योंकि काम किससे बन रहा है? पुण्य से बन रहा है। और पुण्य किससे आ रहा है? धर्म करने से आ रहा है। तो सिंपली बिना सोचे कुछ और बस धर्म करते चले जाइए, है ना? तो ये क्लैरिटी रखने बताने के लिए ही यहाँ पर ये कांक्षा को अतिचार में रखा है। रुक्मिणी आंटी, एक चीज शेयर करना चाह रही थी कि जो एक बार मैं तुम्हारे से पूछ रही थी ना रावण और लक्ष्मण के बारे में, तो लक्ष्मण भी तीर्थंकर बनेंगे लेकिन वही धातकी खंड के। हाँ जी, रावण भी धातकी खंड के बनेंगे और लक्ष्मण भी धातकी खंड हाँ के। हाँ, ये वो बिल्कुल। पंडित महेश जी आए थे ना, तो उनसे मैंने बात की थी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक, थैंक यू फॉर शेयरिंग। रोशनी, हाथ रेस किया। हाँ दीदी, वैसे मेरा क्लियर हो गया। मैंने इस बात से जो भी अभी डिस्कशन हुआ उससे यही समझा कि भावों की विशुद्धि भी बढ़ती है, राइट? जैसे हम परेशान हैं या किसी वजह से जाप तप अपना उस समय में बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली अच्छा कर्मों का बंध भी होता है और भावों की विशुद्धि भी बढ़ती है और हम भटकते भी नहीं हैं उस समय। नहीं तो इमोशंस इतने होते हैं कि नेगेटिव इमोशंस भी बहुत आते हैं, ओवर पावर कर जाते हैं। हाँ, तो अगर या हम ये नेगेटिव देखिए, नेगेटिव आ रहे हैं किस लिए? पाप कर्म का उदय है, ठीक है? और हाँ, अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो फर्दर नए पाप बांध रहे हैं, है ना? तो करेक्ट। साइकिल बंध जाएगा। इट्स बेटर कि थोड़ी सी मेहनत करें और हिम्मत रख के और धर्म का सहारा लें, है ना? तभी बोलते हैं ना कि चत्तारी शरणम गच्छामि, है ना? तो उन चार की शरण लेनी चाहिए अपने को। बढ़िया दीदी। हाँ, हाँ, रुक्मणी आंटी, आपने हाथ raise- और मेरा एक थोड़ा सा इससे हटके एक चीज है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया था, जी, हाँ जी। तो उसकी डेथ भी हो गई। ओह, तो सॉरी टू हियर। एक्चुअली मैं उसकी परेशानी की वजह से मुझे कई बार ना जैसे माला फेरती हूँ तो मन नहीं लगता। अच्छा। तो मैं कैसे करूँ उसको? कैसे मन को अपना समझाऊँ कि मेरा मतलब यंग एज थी, उसकी ज़्यादा एज नहीं थी, तो मैं थोड़ा परेशान रह रही हूँ। हुँ, तो माला भी प्रॉपर्ली नहीं फेर पा रही। मेरा मतलब मन के फेर रही हूँ लेकिन दिमाग मेरा घूमता रहता है। तो हाँ, कैसे करूँ? मन को कैसे समझाऊँ? मन को समझाने के लिए तो देखिए आंटी, इस टाइम पे आपको 12 भावनाओं का ज़्यादा चिंतन करना चाहिए। ओके, डेली आप ये मान लीजिए कि अनित्य, अशरण भावनाएँ जो हैं, उनके हुँ, बारे में खूब चिंतन करिए, ठीक है ओके, ना? हाँ, और जो धीरे-धीरे फिर, आई एम नॉट सेइंग कि एक दिन में चेंज आ जाएगा, लेकिन धीरे-धीरे यू विल सी द डिफरेंस, ओके, है ना? वो एक ही बात है ना कि जगत काय स्वभाव, राइट? हुँ, तो उस पे आपको थोड़ा विचार करना चाहिए। दुःख के समय में ही हम जगत काय के स्वभाव का जितना अच्छा विचार कर सकते हैं, सुख के समय में नहीं कर पाते, ठीक है? तो इस समय का आप सदुपयोग करिए अपने रियलिटी को समझने में, ठीक है? सोचती हूँ, समझती हूँ कि उसका काल आया था, ये जो भी एक्चुअली में एज इतनी नहीं थी, तो उसका वाइफ का सोच के लगता है, कभी जी, अपने जी, जी। ब्रदर का सोच के, तो थोड़ा नहीं, वी मतलब माला फेरती हूँ, पूरी हो जाती है माला, लेकिन पूरा मन नहीं लगता। नाम के लिए माला फेर रहे हैं बेसिकली, मन कहीं और है और मन कहीं और है, बस माला फेर ली, मन कहीं और है पूरी माला में, पता नहीं एक भी मन का ढंग से हाँ जी, नहीं। हाँ जी, हाँ। तो वो बहुत पॉसिबल है, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं वो मोह के हैं,
ठीक है, हाँ। राग के हैं, हमें उनसे राग है इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि हमने ये माना कि हमसे कोई छूटे नहीं, है ना? हाँ। वियोग हो गया तो अब हमसे उस मतलब एक तरह से इसको आर्त ध्यान कहेंगे हाँ, एक्चुअली। वही तो ये वो आर्त ध्यान एक चीज अपने को लिए ही आर्त ध्यान बंध रहा है, लेकिन दिमाग से ये नहीं हट रहा कि उसका एक्सीडेंट क्यों हुआ, वो चीज नहीं हट रही कि हाँ, कैसे हो गया, क्यों हो गया, बस यही चीज ये दिमाग में वही है, चलती ये रहती है। किसी के साथ भी हो सकता है एक्चुअली। किसी की भी लाइफ में हमारे साथ ऐसी अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते, राइट? और हम्म। बहुत समय लग जाता है उसको नॉर्मल होने में, आने में, लेकिन आप रियलाइज करेंगे आफ्टर सम टाइम कि हम हम्म। लोग सब मतलब का व्यवहार रहता है एक्चुअली। जब तक हाँ। हमें उसकी चिंता है, जब आप देखिएगा वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाए, फिर आपको उसकी कोई चिंता नहीं, उसकी वाइफ हाँ। की, उसके बच्चों की। ऑल यू आर केयरिंग राइट नाउ टेम्परेरीली, राइट? हाँ, वो तो और है। है ना? और एक लिमिट तक ही आप उसकी केयर कर सकते हैं, सोच सकते हैं। फिर अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर आ गया, तो आपको लगेगा कि नहीं, नहीं मुझसे अब इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, मुझे तो अपने अपने शरीर की भी तो देखनी है, अपने एक्चुअली मन में की या भी तो तो हम देखनी लोग है। इतनी दूर भी है ना, वो मिल भी नहीं पाए, शायद इस वजह से भी मुझे लग रहा है कि हाँ, मुझे हाँ। ज्यादा लग रहा है। करेक्ट, हो सकता है कि पास में नहीं होने से और ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन थोड़े टाइम बाद रियलिटी से फेस हम्म। होते हैं और फिर हमसे अपनी लाइफ में फिर बिज़ी हो जाते हाँ, हैं, वो तो खैर है। है ना? मैं कोशिश कर रही हूँ, पहले से तो काफी फर्क पड़ गया। बढ़ गया ना, तो धीरे-धीरे पड़ेगा मैं और यस। इसीलिए लिखा था ना तुम्हें कि उस दिन भेज देना, उस दिन तो मेरा बिल्कुल ही मन नहीं लगा था। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं सुन ही नहीं पाई, बैठी रही लेकिन सुन नहीं पाई कुछ भी। वी टोटली अंडरस्टैंड एंड फिर दैट मैंने इज़ बाद में सुना तो समझा। तीव्र दुःख का समय है, तो इसमें कभी अच्छा नहीं लगता धर्म, लेकिन छोड़िएगा नहीं, नहीं, कंटिन्यू नहीं, करिए। धर्म तो नहीं छोड़ रही, बैठ हुँ, सुनती हूँ मैं, सब चीजें सुन रही हूँ। एक मैंने आजकल फिर से वो 6 डाला, फिर से एक महाराज जी समझा रहे हैं, तो फिर से दोबारा से वो चीजें शुरू की हुई हाँ, हैं। हाँ, बहुत सुंदर, सुनती हूँ बहुत चीजें, सुनने में तो ठीक है, सुनने में तो ध्यान लग जाता है, बढ़िया। लेकिन जब वो माला फेरो या अकेले ऐसे हाँ, बैठो तो एकदम हाँ, हाँ, चलो ठीक कोई है, नहीं। ओके, थैंक यू। हाँ, करूंगी मैं, ठीक है, हुँ। ओके, थैंक यू। नंदा जी आपने हाथ रेज़ किया? रोशनी जी, आपका क्वेश्चन हो गया? आई हाँ थिंक जी, हो गया। अच्छा, हाँ, मेरा क्वेश्चन है, और मतलब जो ये 8 ध्यान की बात करते हैं, हुँ, हुँ, मुझे लगता है कभी कभी मतलब बहुत क्रूएलिटी है ये। जब किसी के साथ इस तरह की घटना होती है, हुँ, हुँ, तो हम कैसे उस समय में, और मतलब फिजिकली भी समटाइम्स इट इज गुड टू हैव द ग्रीफ, हुँ, हुँ। तो दुख को मानना भी पड़ता है, और फिर हम अपने आप को रिकवर करते हैं कि भाई धर्म कर लें तो जिससे कि हमारी रिकवरी हो और वो हो। तो उसको गलत क्यों कहा गया है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। गलत इन द सेंस नंदा जी क्या है, धर्म किसी के साथ बायस्ड नहीं है। धर्म क्लियरली देख रहा है कि हम सब सोल हैं, ठीक है? हमारे ये सब रिश्ते और शरीर और ये सब कुछ जो है टेम्परेरी संबंध है, ठीक? जो कि हमें नहीं दिखाई देते टेम्परेरी बिकॉज़ हम सब मोहनीय कर्म से इतने जकड़े हुए हैं कि हमें ये ही सब कुछ सब दिखाई देता है। आप ये देखिए कि हम क्या पिछले भव में किसी का साथ नहीं छोड़ के आए, राइट? हमें पिछले जन्म का तो हमें याद नहीं है। याद नहीं, एग्ज़ैक्टली, तो याद नहीं है इसलिए आज हम रो नहीं रहे हैं, राइट? लेकिन सेम हो सकता है इससे भी ज़्यादा हमारी किसी से अटैचमेंट रही हो और हम उसे छोड़कर आ गए। तो इस भाव में भी हमें ऐसा लगता है कि बड़ी क्रूअल्टी है कि हमें सब कुछ भुलाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन धर्म सबको एज़ अ सोल देख रहा है और एज़ अ सोल उसके लिए कर्म का बाँधना ही सबसे बड़ा तकलीफ का कारण है। क्योंकि अभी आज बंध रहे हैं, तत्वार सूत्र में बता दिया कि दुःख कैसे बंधता है? दुःख करने से बंधता है। तो उन्हें तो बताना ही पड़ेगा ना कि दुःख कैसे बंधता है? दुःख वाले परिणाम करने से दुःख बंध रहा है, ठीक? तो आर्त का मतलब दुःख, तो दुःख का ध्यान करेंगे तो दुखी ही होएँगे हम और दुखी होएँगे तो फर्दर नए कर्म दुःख वाले ही बाँधेंगे, ठीक? तो इस वजह से चाहे आप उसे क्रूअल कहिए, चाहे निर्मम कहिए, निर्मम होता है कि जिसमें निर्ममत्व, राइट? जिसमें मैं मेरा, तू तेरा वाला कोई परिणाम ही नहीं है। सब आत्मा के लेवल पे सब बराबर है।
वो क्लियरली बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करोगे तो नए कर्म नहीं बांधोगे। ठीक है, उस पर्सपेक्टिव से आप उनकी बात को समझने की कोशिश करिए। और हम अपने लेवल पे हमें लगता है कि नहीं नहीं हम कैसे करें, क्योंकि हम मोहनीय कर्म से जकड़े हैं। ठीक है, तो हम अपनी जगह अपने हिसाब से देख रहे हैं और जो शास्त्र है वो अपनी तरफ से ब्रॉडर विजन से बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं। मेक सेंस? क्योंकि ऐसा भी कहते हैं कि अगर आप दुख नहीं मनाएंगे, अपने अंदर रख लेंगे, तो वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। फिर ये हमारे दुख की, हमें अभी हम दुख मना रहे हैं, फिर आगे भी हमको दुख मिलेगा, तो ये हाँ। तो हाँ हाँ हाँ, दुख दबाने से दुख खत्म हो गया ऐसा नहीं कहा कहीं पर भी। ठीक है, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, ये सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं एक्चुअली। तत्वार सूत्र में जो असाता बंधने में सारे एग्जाम्पल लिए हैं। दुख, शोक, शोक क्या है? बेसिकली दबा हुआ दुख ही तो शोक कहलाता है। ताप, जब हम अंदर ही अंदर तप रहे हैं, किसी से बदला लेना है लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, तो अंदर ही अंदर तपन हो रही है। आक्रंदन, जोर जोर से रोना, राइट? परिदेवन, हमारे दुख को ऐसा रोना कि दूसरे का रोना छूट जाए। तो ये सब क्या है? ये दुख के बांधने के कारण है। ठीक, तो अब चाहे आप रोकर निकाल दीजिए, मान लिया, लेकिन दुख दुख है। क्योंकि दुख कब मान रहे हैं आप उसको? अपना, अपने से छूटा हुआ मान रहे हैं। ठीक है, अपने से छूटा क्या? क्या सोल से सोल छूटी है, या सोल से शरीर छूटा है, या शरीर से शरीर छूटा? क्या रियलिटी क्या है? ठीक है ना? तो इसलिए शास्त्र का या आचार्यों का पर्सपेक्टिव समझ के कि हमारे फायदे के लिए बात कर रहे हैं, और अगर अभी नहीं भी बात समझ में आए कि हम नहीं उस पर वर्क कर पा रहे हैं, तो जब भी दुख के क्षण आए, याद कर लीजिए कि नहीं, दुख मानने से तो और दुख बंधेगा। ठीक है, जगत का स्वभाव 12 भावना का चिंतन करिए कि कोई किसी के साथ ना आया था और ना जाएगा। ठीक है, आई नो इट इज टफ, आई एम नॉट सेइंग कि मैं आई एम देयर येट। जब दुख के क्षण हमारी लाइफ में भी आए थे तो हमें भी तकलीफ हुई थी। ठीक है ना? तो सबकी लाइफ में संयोग वियोग चल ही रहे हैं। ठीक, तो अब एक दूसरे को समझाने का काम कर सकते हैं हम बस। ठीक है, आज के लिए इतने रखें। कल से सम्यक ज्ञान पे अपनी चर्चा शुरू होगी। जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।